नमस्ते। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की कक्षा में हम एकादश अध्याय, जिसका नाम विश्व रूप दर्शन नामक जो योग अध्याय है, उसका हम जो अभ्यास है हम कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप का वर्णन संजय करते हैं और धृतराष्ट्र महाराज को सुनाते हैं, जिसके अंतर्गत हमने 12वें श्लोक का अभ्यास कर लिया था। आज से हम 13वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो 12वें श्लोक में जो हमने पढ़ा, संजय कहते हैं कि हे राजन, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपत उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। कहते हैं कि हे राजन, यदि आकाश में हजारों सूर्य यदि एक साथ उदित हों और उनके उदित होने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, शायद वह प्रकाश भी कम पड़ जाए। इतना प्रकाश विश्वरूप परमात्मा के रूप, जो विश्वरूप परमात्मा हैं, उनके जो रूप है, परमात्मा का जो रूप है, भगवान श्री कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया, उनका प्रकाश अधिक है कि हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी जो प्रकाश उत्पन्न हो तो वह भी उनके बराबर ना हो सके। इतना प्रकाश, इतना भयंकर प्रकाश जो है विराट रूप से निकल रहा है। ये वर्णन जो महाराज धृतराष्ट्र हैं उनसे संजय ने किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहते हैं कि तत्रेकस्थम जगत्कृत्सनम प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तो क्या कहते हैं कि पांडव माने यहाँ पे जो संबोधन पांडव का है वह अर्जुन के लिए है। पांडव अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने, पांडु के पुत्र हैं इसलिए पांडव हैं। तो पांडव अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने तदा माने उस समय अनेकधा प्रविभक्तम, अनेकधा माने अनेकों प्रकार के, प्रविभक्त माने बटा हुआ, विभक्त अलग अलग, जो अनेकों प्रकार का जो अलग अलग रूप है उसको, और कृत्सनम जगत, संपूर्ण जगत को, देवदेवस्य, देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के, तत्र शरीरे एकस्थम अपश्यत, भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह देखा। माने रूप जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण का है, जो देवों के देव भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके शरीर में संपूर्ण जगत को इकट्ठा देखा। अनेकों प्रकार से धारण किया हुआ जो रूप है, अनेकों प्रकार का जो धारण किया हुआ जो स्वरूप है, जो विश्व है, उस विश्व को एक जगह देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखा। ये अर्जुन के बारे में अर्जुन ने देखा, ऐसा संजय महाराज धृतराष्ट्र को बतलाते हैं। अर्जुन भी वह रूप नहीं देख पाते, चूँकि पहले पढ़ चुके हैं हम
कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले दिव्य चक्षु दिए थे कि ये चर्म चक्षु जो हैं इसके द्वारा तुम मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते, मेरे स्वरूप को देखने के लिए तुम्हें दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। तो इसमें जो 13वां श्लोक है इसमें कहते हैं, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि तत्र एकस्थम, तत्र माने उस समय, वहाँ एक स्थम माने एक जगह स्थित, क्या, जगत कृत्सनम, कृत्सनम जगत, संपूर्ण जगत को, कैसा जगत, तो प्रविभक्तम अनेकधा, जो विभक्त है अनेकों प्रकार से। तो जो अनेकों प्रकार से अलग अलग विभक्त जो संपूर्ण संसार है उस संपूर्ण संसार को अपश्यत माने देखा, देव देवस्य शरीरे, देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के शरीर में, देव देवस्य शरीरे, देव देवस्य शरीरे, देवों के देव के शरीर में जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके शरीर में, पांडवस तदा अपश्यत, वहाँ पांडव ने वहाँ पर देखा, ये कहा है। माने संजय सीधी बात ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में। महाराज धृतराष्ट्र से ये कहते हैं कि हे राजन, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय, किस समय, जब वो विराट रूप दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, तो उस समय अनेकों प्रकार से विभक्त जो संपूर्ण संसार है उस अनेकों प्रकार के बटे हुए संसार को अर्जुन ने उस समय देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक साथ देखा। ये पूरा यहाँ पर वर्णन किया है। तो इसको हम एक साथ पाठ करेंगे कि तत्रेकस्थम जगत्कृत्सनम, तत्रेकस्थम जगत्कृत्सनम, प्रविभक्तम अनेकधा, अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा, तत्रेकस्थम जगत्कृत्सनम, तत्र एकस्थ, वहाँ पर इकट्ठा, जगत्कृत्सनम संपूर्ण जगत को, जो प्रविभक्तम अनेकधा, जो अनेकों प्रकार से बटा हुआ है उसको, अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, तब उस पांडुपुत्र अर्जुन ने देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के शरीर में देखा। तो तत्रेकस्थम जगत्कृत्सनम प्रविभक्तम अनेकधा, अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। जी माता जी, इसका पाठ कीजिए। प्रविभक्तम अनेकधा, अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। जी धन्यवाद माता जी, जय माँ। अब आगे फिर अब अर्जुन की दशा का वर्णन करते हैं। अर्जुन जो आश्चर्यचकित है उस स्थिति का वर्णन कहते हैं कि ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो रा बन गया, तो कृतांजलिरभाषत ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तत् माने उसके बाद, ततः माने उसके अनंतर, किसके अनंतर, जो विराट रूप देखा उसके बाद अब क्या होता है कि जैसे ही वो विराट रूप देखा तो उसके बाद क्या होता है, सह माने वह अर्जुन, विस्मयाविष्ट आश्चर्य से चकित होकर के, हृष्टरोमा माने इस रोमांच हो उठा, रोम खड़े हो गए, रोंगटे खड़े जिसको हम कहते हैं, पुलकित हो गया शरीर, माने आश्चर्यचकित जब कोई चीज़ पता चलती है तो हम एकदम से जो है रोमांच हो उठता है। तो अर्जुन आश्चर्य से चकित होकर के अर्जुन के रोमांचित होने लगे, हृष्ट रोमा पुलकित शरीर हो गया, किसका, धनंजय का। फिर कहते हैं देवम माने प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को, सिरसा माने सिर से, प्रणम्य कृतांजलि अभाषत, सिर से माने सिर को झुका करके, प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके, अभाषत
अभाषत माने बोला। ये है ततः सह विस्मयाविष्टो, ततः सह विस्मयाविष्टो, ततः माने उसके बाद, सह माने वह अर्जुन, विस्मयाविष्टो आश्चर्यचकित होकर के, हृष्ट रोमा धनंजय, वह धनंजय माने अर्जुन, हृष्ट रोमा आश्चर्यचकित पुलकित शरीर होकर के, देवम सिरसा प्रणम्य, उन देवता को, उन देव को सिरसा प्रणम्य, सिर के द्वारा प्रणाम करके, सिर झुका करके प्रणाम। प्रणाम वास्तव में क्या है? प्रणाम कोई अभिवादन अगर हम इसको समझें तो प्रधन नम धातु है। प्रनम, नम माने नमना, नम माने झुकना, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, श्रद्धा के साथ जब हम अपना शरीर झुकाते हैं तो होता है प्रणाम। जब हम शरीर अपना जो हाथ जोड़ते हैं, हाथ झुकाते हैं, जोड़ते हुए झुकते हैं, सिर झुकाते हैं तो होता है प्रणाम। कई बार क्या होता है, प्रणाम करने की स्थिति कैसी, हम बैठे रहते हो प्रणाम करते, तो वो प्रणाम है ही नहीं। सही प्रणाम तो वही है कि हम झुक रहे हैं। नम धातु जो है वो झुकने के अर्थ में है। जैसे हम कहते हैं नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते का अभिप्राय क्या है? नमः धन ते, ये संधि है, विसर्ग का सा हो गया, नमः धन ते तो हो जाएगा नमस्ते। तो नमस्ते का अभिप्राय भी है कि हम उनके सामने झुकते हैं। नम माना है झुकने के अर्थ में, नम का अर्थ है झुकने के अर्थ में। तो यहाँ पे सिरसा प्रणम्य, सिरसा प्रणम्य माने सिर के द्वारा, प्रणम्य माने प्रणाम करके, प्रणाम में भी ल्यप प्रत्यय लगा है तो हो गया प्रणम्य, प्रणाम करके। नम धातु के आगे उपसर्ग है प्रा, ल्यप है वाद में तो हो जाएगा प्रणम्य, प्रणाम करके माने सिर को झुका करके। कृतांजलि, कृतांजलि, अंजलि माने हाथों की जो अंजलि होती है उसको, कृतांजलि हाथों को जोड़ करके। अभाषत, अभाषत माने बोला। कौन? अर्जुन बोले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप है। उसको देखा, आश्चर्यचकित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो उठा। तो जब हमें विराट रूप दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अभिवंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। प्रणाम का अर्थ ये भी है कि हम आपको सरेंडर कर रहे हैं स्वयं को। प्रणाम का अर्थ है कि हम अपना जो है समर्पित कर रहे हैं स्वयं को। तो प्रणाम का अर्थ एक ये भी है। तो सबसे पहले सरेंडर किया स्वयं को, माने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने सिर को झुका करके, हाथों को जोड़ करके बोला। तो सिरसा प्रणम्य कृतांजलि ही अभाषत, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके अर्जुन बोला। ये पूरा भावार्थ है। तो पहले विराट रूप देखा, विराट रूप देखने के बाद वह अर्जुन आश्चर्य से चकित होकर के और पुलकित शरीरवान होकर के अर्जुन उन देवताओं के प्रति सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और फिर बोला। क्या बोला? वो आगे आएगा। तो इतना ये एक श्लोक इसमें होता है कि ततः स विस्मयाविष्टो, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः, हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं, प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिरवभाषत, कृतांजलिरवभाषत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं, प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिरभाषत, कृतांजलिरभाषत। ये इसका पाठ कीजिए माता जी। ततः स विस्मयविष्टो, ततः स विस्मयविष्टो अष्टरोमा धनंजय, अष्टरोमा धनंजय प्रणयं शिरसा देवं, प्रणयं शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत, कृतांजलिरभाषत। जी जय माँ। अब इसके पश्चात अब अर्जुन, ये इसमें आ गया श्लोक में कि अर्जुन बोला हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके। तो अर्जुन क्या बोले, तो इसके विषय में अब यहाँ आगे आएगा कि अर्जुन ने क्या बोला। तो क्या कहते हैं, पश्यामि देवांस्तव देव देवे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान्। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं
ऋषिश्च सर्वानुरंगाश्च रगांश्च दिव्यान। तो क्या है कि हे देव, देव माने हे देव, देवता, देव माने संबोधन है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। हे देव, मैं तब देहे में आपके शरीर में, तब माने आपके या तुम्हारे, देह माने शरीर में, सर्वान देवान सभी देवों को, सर्वान देवान सभी देवों को, तथा भूत विशेष संघान अनेकों भूतों के समुदायों को, संघान माने समूह को, संघ, संघों को माने समूह को, क्योंकि संघ जो है बहुवचन में है, अगर एक वचन होता तो संघम होता, बहुवचन इसलिए संघान, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो भूत विशेष संघान अनेकों भूतों के समुदायों को, भूत का अर्थ है प्राणी, तो अनेकों प्रकार के प्राणियों के समूहों को, कमलासनस्थम कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मांडम अर्थात ब्रह्मा जी को, ईशम ईश का जो संबोधन है वह है महादेव को, च सर्वान ऋषीन और संपूर्ण ऋषियों को, च दिव्यान उर्गान पश्यामि दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। उर्गान माने, उर्ग माने होता है उर्ग माने होता है सांप, उर्ग का अर्थ है, उर माने होता है हृदय, उर का मतलब होता है हृदय, और ग माना गमन करे, जो हृदय के द्वारा गमन करे। ये जो आया है सांप का अर्थ हृदय के साथ चले, सरपट दौड़े जो हृदय के साथ। तो हृदय कहाँ है सांप का? तो माने उसका जो हृदय प्रदेश है, माने गला हुआ, गले के बाद पूंछ, और पूंछ के बीच में जो है पूरा शरीर है, तो उसके स्थान पे एक माना गया है हृदय क्षेत्र, या सीना कह लीजिए, हृदय कह लीजिए, सीना जो हमारा होता है वक्षस्थल। तो सीना वैसे तो वो स्तनी वर्ग नहीं है, लेकिन फिर भी एक कल्पना की जाती है कि ये इसका सिर है, ये इसका पीछे का हिस्सा पूंछ है, और बीच में जो है वो हृदय है, हृदय प्रदेश ऐसा है। हालांकि हृदय नहीं है सांप में, लेकिन फिर भी तो एक वो शरीर है, उसके द्वारा जब वो चलता है तो उसका नाम है उरग। उरग माने है सांप, पर्यायवाची है। तो उरगह, उर के द्वारा गमन करे जो, वो उरगह है। तो दिव्यान उर्गान पश्यामि, तो कहना क्या है कि अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ। अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, पर क्या देख रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ? तो पूरा श्लोक उसमें आ जाएगा कि अहम माने मैं, हे देव, पहले संबोधन है कि हे देव यानी देव, अहम चूँकि यहाँ पे है नहीं अहम, पर यहाँ पे भाव ग्रहण होगा, क्योंकि पश्यामि, पश्यामि शब्द जहाँ प्रयोग होता है, पश्यामि उत्तम पुरुष में आता है, और पश्यामि का अर्थ होता है कि देखता हूँ। और जब देखता हूँ तो ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि वह देखता हूँ, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि तुम देखता हूँ, ऐसा भी नहीं कहेंगे राम देखता हूँ। देखता हूँ का अभिप्राय होगा मैं से, मैं देखता हूँ। तो अपने आप ही यहाँ पर अहम का भाव ग्रहण हो जाएगा। तो अहम पश्यामि, हे देव अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। कहाँ देखता हूँ? तो तब देहे पश्यामि, हे देव मैं आपके शरीर में देखता हूँ। तब देहे पश्यामि, आपके देह में देखता हूँ। क्या देखता हूँ? तो सर्वान देवान, सर्वान देवान पश्यामि, सभी देवताओं को देख रहा हूँ। और क्या? तथा भूत विशेष संघान, विशेष प्रकार के भूत समुदायों को भी आपके शरीर में देख रहा हूँ। भूत समुदाय से अभिप्राय प्राणियों के समुदाय से। पृथ्वी पर तरह तरह के प्राणी हैं, क्योंकि भगवान ने कह दिया मैं तो सब में विराजमान हूँ, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मुझसे अलग हो। तो सभी प्राणियों के समूह दिखाई दे रहे हैं। तो भूत विशेष संघान पश्यामि, भूत विशेष संघान पश्यामि, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समूह को भी मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में। और क्या देख रहा हूँ? तो कमलासनस्थम ब्रह्मांडम, कमलासनस्थम, कमलासनस्थम, कमल को आसन बना करके स्थित, कमलासन, कमलासन माने कमल है जिसका आसन, वो कमलासन, और स्थम माने स्थित, कमल रूपी आसन पे स्थित ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम माने भगवान ब्रह्मा को भी देख रहा हूँ आपके ही शरीर में। और ईशम माने, ईश माने देव, तो देवों के देव महादेव, ईश का अभिप्राय यहाँ पर है देव से। यानी कौन देव? संबोधन किसको है? तो भगवान महेश्वर को या भगवान शिव को। तो ब्रह्मा जी दिख गए, शिव जी दिख गए, विष्णु जी तो स्वयं हैं ही, उनका तो रूप ही है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। तो कमलासनस्थम ब्रह्मांडम, कमल रूपी आसन पर स्थित भगवान ब्रह्मा जी को, और ईशम, ईशम माने भगवान शंकर जी को। इसके अलावा और क्या देख रहा हूँ? सर्वान ऋषीन पश्यामि, सभी ऋषियों को देख रहा हूँ।
चा दिव्यान उर्गान पश्यामि, और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। उर्गान माने सर्पों को, दिव्यान उर्गान दिव्य सर्पों को, पश्यामि माने देख रहा हूँ। तो ये पूरा हो जाएगा कि हे देव, आपके शरीर में सबसे पहले क्या, सभी देवताओं को, फिर भूत विशेष संघान विशेष प्रकार के प्राणी समुदायों को, कमलासनस्थम ब्रह्मांडम कमल रूपी आसन पर विराजमान भगवान ब्रह्मा को, और ईशम माने भगवान शंकर को, और सर्वान ऋषीन सभी ऋषियों को, दिव्यान उर्गान सभी सर्पों को, पश्यामि माने देखता हूँ। ये पूरा वर्णन किया है अर्जुन ने कि हे देव, मैं आपके शरीर में यह सब देख रहा हूँ आश्चर्यचकित होकर के। तो ये शरीर पूरा विराट रूप में दिखाई दे रहा है ये पूरा। तो इसको हम पाठ करते कि पश्यामि देवांस तव देव देव देहे, पश्यामि देवांस तव देव देहे, सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं, ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्, ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्, पश्यामि देवांस्तव देव देहे, सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान्, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं, ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्, ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। पश्यामि देवान् तव देव देहे, पश्यामि देवान् तव देव देहे, सर्वान् तथा भूत विशेष संगान्, सर्वान् तथा भूत विशेष संगान्, ईशमे कमलासनं, ब्रह्माणं ईशमे कमलासनं, ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्, ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। जी, जय माँ। हाँ कठिन जी, कोई बात नहीं। कट माने बड़ा बड़ा श्लोक है, ये छंद बदल गया। पहले ये जो है अनुष्टुप छंद चल रहा था, पर अब ये छंद परिवर्तन हो गया है इसलिए। जी, तो ये पूरा हो गया। इसके बाद फिर अगला श्लोक, ये भी थोड़ा बड़ा है, पर ये नीचे टुकड़े में दिए हुए हैं। हालांकि टुकड़ों में उसको फिर बराबर बांट पाना कि कहाँ तक बोलना है, ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप देखिए उसको समझिए, अलग अलग रहेगा। आप दूसरे माह में लाइन लगा लेती हैं, जी जी जहाँ आप जोड़ते हैं। जी 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 हाँ ये तो बहुत मशहूर श्लोक है ना। हाँ एक बाहु द्विवक्त्र नेत्रम। हाँ 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 बिल्कुल बहुत अच्छा है जी। तो अब इसमें आगे और बतलाते हैं। अभी तो ये रूपों के बारे में बताया, अब आगे बताते हैं कि अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। तो अनेक बाहु, बाहु माने भुजाएं, उदर माने पेट, वक्त्र माने जो मुख, और नेत्रम माने चक्षु यानी नेत्र आँखें। पश्यामी माने देख रहा हूँ या देखता हूँ। त्वाम, त्वाम माने आपको। सर्वतो अनंत रूपम, सर्वतो माने सब ओर से, अनंत रूपम अनेकों रूप वाला, ऐसे रूप जो अंत ना हो। तो अनंत रूपों वाला मैं आपको देख रहा हूँ। अनेक रूपों वाला, अनेक बाहु हैं, बाहु माने भुजाएं हैं, अनेकों पेट हैं, अनेकों सिर हैं, अनेकों नेत्र हैं, ऐसा मैं सब ओर से आपके अनेकों रूपों को देख रहा हूँ। फिर आगे कहते नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम। हे देव, ना तो आपका अंत है, ना ही आपका मध्य है, और ना ही आपका आदि है। क्योंकि भगवान तो पहले कह चुके कि मेरा कोई आदि नहीं है, माने मुझसे पहले कोई नहीं, मेरे बाद भी कोई नहीं होगा, और मध्य में भी मैं ही हूँ, मध्य में मैं ही हूँ। बस ये जो दिखाई दे रहा है क्षणभंगुर संसार, ये स्वप्न के समान है,
स्वप्न के समान है। जब ये जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, दर्शन जो शास्त्री होते हैं, वह इस संपूर्ण संसार को स्वप्न के समान मानते हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जागते हुए भी सोया हुआ कौन है, जागते हुए भी सोया हुआ कौन है, या जागते हुए भी सपना कौन देख रहा है। तो जो इस संसार को सत्य मानता है वह जागते हुए भी सोया हुआ है, वह जाग रहा है। और ये देख रहे हैं हम संपूर्ण सचराचर को, चराचर, चर और अचर, इन संपूर्ण जगत को देखते हुए भी इसको क्षण भंगुर संसार को ही सत्य अगर हम मान रहे हैं तो भले हम जागे हुए हैं लेकिन फिर भी सो रहे हैं। माने ये जो है संपूर्ण जो जगत है वो क्षण भंगुर है, बन गया है, पर ईश्वर का ना तो आदि है ना अंत है, और मध्य में भी ईश्वर ही हैं। बस जो जान पाए वो जान ले और ना जान पाए ना जाने। जैसे रात होती है तो हमें तारे दिखाई देते हैं, दिन होता है, सवेरा होता है, सुबह होती है, सवेरा जब होता है तो तब तक तारे रहते हैं, और फिर जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो तारे छिप जाते हैं, और फिर जैसे ही संध्या के बाद फिर रात्रि आएगी तो तारे दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या है, तारे कहीं नहीं गए। माने तारे तो आदि के पहले भी थे, दिन की शुरुआत थी तब भी तारे थे, और दिन का अंत होगा, अंत के बाद फिर भी तारे रहेंगे, तो बीच में भी तारे तो हैं ही। लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना चकाचौंध आ गई है कि वो हमें तारे दिखाई नहीं देते, वो छुपे हुए जान पड़ते हैं, क्योंकि उससे पहले पूरे में प्रकाश फैल गया। वैसे ही देव यानी जो भगवान हैं वो पहले भी थे, सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद में भी रहेंगे, मध्य में भी हैं ही। लेकिन माया रूपी सूर्य का इतना प्रकाश फैल गया है, माया रूपी प्रकाश का इतना सूर्य फैल गया है कि भगवान रूपी जो तारे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस इतना अंतर है। तो मध्य में भी ईश्वर हैं। तो कहा है कि नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, ना तो अंत है आपका, ना ही मध्यम है आपका, और ना ही आदि है, क्योंकि आप तो सर्वत्र हैं, आदि में भी, अंत में भी, मध्य में भी। तो कैसे विभाजन करें, विभाजन कैसे करें उस चीज का जो निरंतर प्रवाहमान हो, निरंतर अस्तित्ववान हो, उसको कैसे रोकें। हम तो सोते हैं, हम तो जागते, तो हम समय को विभाजन कर सकते हैं, हम क्रियाओं को भी कर रहे हैं तो विभाजन कर सकते हैं। पर एक चलता हुआ पंखा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो उसको कैसे विभाजित करेंगे, कितना विभाजित करेंगे, वो तो कुछ आकलन कर ही नहीं सकते ना। ऐसा है। तो इसीलिए कहा कि ना अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, ना तो अंत है आपका, ना ही मध्य है आपका, ना ही आदि है आपका। फिर कहते पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम, पश्यामि माने देख रहा हूँ, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर माने विश्व के ईश्वर, और विश्वरूपम विश्वरूपी रूप को। तो ये संबोधन है अर्जुन का। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे विश्वेश्वर, हे विश्व के ईश्वर, हे भगवान, हे विश्व के ईश्वर। क्योंकि जब संपूर्ण, अभी इससे पहले विश्वेश्वर संबोधन नहीं किया अर्जुन ने, इससे पहले केशव कहा, वासुदेव कहा, सब कुछ कहा, विश्वेश्वर नहीं कहा। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि शरीर में संपूर्ण विश्व समाया हुआ है, संपूर्ण विश्व आपका ही जो है वंदना कर रहा है, संपूर्ण विश्व आपके आगे ही झुक रहा है, तो आप तो विश्व के ईश्वर हैं। इसीलिए संबोधन आया कि हे विश्वेश्वर, हे विश्व के ईश्वर, त्वाम माने आपको, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेकों भुजा वाला, अनेकों पेट वाला, अनेकों नेत्र वाला, अनेकों मुख वाला देख रहा हूँ, तथा सर्वतः अनंत रूपम पश्यामि, सब ओर से अनंत रूप वाला मैं आपको देख रहा हूँ। तो हे विश्वेश्वर भगवान, मैं आपके अनेकों भुजाओं को, अनेकों पेट, भुजा, मुख, नेत्र, इन सब को देख रहा हूँ, और सब ओर से अनंत रूप जो आपका है उसको भी मैं देख रहा हूँ। एक संबोधन ये होगा। दूसरा संबोधन कहते हैं कि हे विश्वरूप, हे विश्व के रूप। अब दूसरा संबोधन है, पहला था विश्वेश्वर, विश्व के ईश्वर, अब कहते विश्वरूप। विश्वरूप माने, अब विश्वरूप दर्शन चल रहा है ना, विश्वरूप दर्शन योग चल रहा है, तो हे विश्वरूप, हे विश्व के रूप, ये है विश्व का रूप हो आप से ही विश्व का रूप है, तो इसीलिए संबोधन आया विश्वरूप। तो हे विश्वरूप भगवान, मैं तब माने आपके, ना अंतम
पश्यामि, ना तो मैं आपके अंत को देख रहा हूँ, और ना मध्यम, ना ही मध्य को देख रहा हूँ, ना आदिम और ना ही आदि को देख रहा हूँ। ये है पूरा, माने ना तो मैं आपके आदि को देख पा रहा हूँ, ना ही आपके अंत को देख पा रहा हूँ, और ना ही मध्य को देख पा रहा हूँ। सरलता से आपका शरीर तो दिख ही नहीं रहा, पूरा जो है पूरा संसार दिख रहा है। अब मेरी इतनी दृष्टि नहीं है कि आपके आदि को देखो, कहाँ से लेके कहाँ तक शरीर है, दिखाई नहीं दे रहा है, विराट रूप है, दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है। स्वर्ग और पाताल तक पूरा बुना हुआ है आपका पूरा शरीर। ऊपर देखे तो स्वर्ग तक जहाँ तक मेरी दृष्टि नहीं पहुँच रही, नीचे देखे तो पाताल तक जहाँ तक मेरी दृष्टि नहीं पहुँच सकती। तो ना तो आपका आदि दिखाई देता है, ना ही अंत दिखाई देता है, और इतना पूरा स्वरूप आपका जो है विश्व रूप समा चुका है, विश्व के रूप समा चुके हैं कि आपके ही रूप में संपूर्ण प्राणियों का समूह दिखाई दे रहा है। तो मैं मध्य भी ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश भी है, तो आपके मध्य को भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये दोनों अर्थ में है, आपका आदि नहीं है, आपका अंत नहीं है, आपका आदि नहीं है, आपका अंत नहीं है, ये पूरा वो कहना चाह रहा है। तो एक तो समय के अभाव, समय के रूप से कह सकते हैं हम, समय के जैसे समय के रूप में अगर हम कहें तो कहेंगे कि आपका जो है आदि नहीं है, माने पृथ्वी के पहले भी आप थे, अंत नहीं है, पृथ्वी के बाद भी रहेंगे, और मध्य भी मुझे दिखाई नहीं देता है। और ये शरीर शारीरिक रूप से भी कह सकते हैं कि आपका जो शरीर दिखाई दे रहा है, इसका आदि नहीं दिख रहा है मुझे, इसकी शुरुआत नहीं दिख रही है, और कहाँ तक पहुँचा है शरीर, कहाँ तक है, इसका अंत भी नहीं दिख रहा है, और प्रकाश इतना है कि मध्य भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो दोनों अर्थ में यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे कि अनेक बाहू उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहू उदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, न अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, न अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। ये विशेश्वर, विश्वेश्वर और विश्वरूप एक ही बात, दोनों भगवान को कहा है। हाँ, संबोधन उन्हीं को कहा है और विश्वरूप भी उन्हीं को कहा है। हाँ, संबोधन भगवान के लिए ही है, विश्वरूप और विश्वेश्वर, पर दोनों का अर्थ अलग है। क्योंकि अब विश्व रूप दिख रहा है, विश्व का रूप दिख रहा है भगवान में, तो इसीलिए अब वो संबोधन में विश्व को प्रयोग कर रहे हैं। तो विश्वेश्वर जो है वो विश्व के ईश्वर के रूप में, और विश्व रूप का अर्थ है विश्व का रूप हैं आप, या विश्व ही आपका रूप है, ऐसा कह लीजिए, ऐसा है जी। तो जी प्रणाम। अब आगे है अगला जो श्लोक है, इसमें कहते हैं किरीटिनम किरीटिनम गदिनं चक्रणं च, किरीटिनं गदिनं चक्रणं च, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। तो
दीप्तानलार्क द्युतिम अप्रमेयम, ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो क्या है, त्वाम माने आपको, हे विष्णु आपको, यानी त्वाम मैं आपको, कैसा, किरीटिनम मुकुट से युक्त, किरीटिनी, किरीटिन का मतलब होता है मुकुट, तो किरीटिनम मुकुट के साथ, गदिनम गदा से युक्त, और चक्रणम चक्र से युक्त, सर्वथा सब ओर से, दीप्तमंतम प्रकाशवान, दीप्तमंत माने प्रकाशवान, तो दीप्तिमंतम प्रकाशवान, तेजो राशिम तेज के पुंज हैं आप, माने तेज निकल रहा हो, ऐसा तेज के पुंज हैं, दीप्तान लार्क है ना, दीप्तान अलार्क द्युतिम, तो क्या है, प्रज्वलित अग्नि, अनल है इसमें, है ना, दीप्त अनल अर्क द्युतिम, अर्क माने होता है सूर्य, द्युतिम माने ज्योति, ये चमक, तो दीप्त माने प्रज्वलित, अनल, ये जो संधि विच्छेद करेंगे इसमें, तो दीप्त अनल अर्क द्युतिम, तो दीप्त माने प्रकाशवान, अनल माने अग्नि, अर्क माने सूर्य, अर्क जो है वो सूर्य का भी पर्यायवाची, क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, ओम अर्काय नमः, अर्क रूपी देवता को नमस्कार है, तो अर्क जो प्रयोग है वह सूर्य के अर्थ में है, तो दीप्त अनल अर्क द्युतिम, तो दीप्तानलार्क द्युतिम, नल अनल अर्क, तो अनलार्क हो जाएगा, तो दीप्तानलार्क द्युतिम, दीप्त अनल अर्क द्युतिम, तो दीप्तानलार्क द्युतिम, दुर्निरीक्षम, निरीक्ष माने देखना, और दुर माने दुष्कर हो, कठिनता से निरीक्ष कर सकें, कठिनता से देख सकें, क्योंकि प्रकाश इतना है, और समन्तात माने सब ओर से, अप्रमेयम पश्यामि, अप्रमेयम का मतलब क्या है, प्रमेय माने जिसको जाना जा सके, अप्रमेयम माने जिसको जाना ना जा सके, जिसको जान पाना मुश्किल हो। क्यों जान पाना मुश्किल हो, तो ऐसा कहें कि अगर सूर्य के पास में दोपहर का सूर्य हो और सूर्य के पास में अगर कोई छोटा सा कुछ दिख रहा हो तो हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि हमारी आंखें जलने लगेंगी। तो वैसे ही भगवान का जो स्वरूप देख रहे हैं तो आंखें ठीक से देख नहीं पा रही हैं, तो उसके लिए जो प्रयोग किया गया है दुर्निरीक्षम, जिसको देखने में कठिनाई हो, दुर्गम हो देखना। दुर्गम अर्थ तो जो उपसर्ग है, दुर का अर्थ कठिनाई के अर्थ में हो, तो हम जैसे कहते हैं दुर्गम, दुर्गम का मतलब क्या है, जहाँ गमन करना कठिन हो। दुर का अर्थ लगा लीजिए कठिन, तो गमन करना कठिन हो वो दुर्गम। दुर्बल का अर्थ क्या होगा, तो बल प्राप्त होना जिसको कठिन हो तो दुर्बल, तो दुर का अर्थ होता है कठिन। तो दुर्निरीक्ष, दुर्निरीक्ष माने जिसको निरीक्ष करना, जिसको देखना कठिन हो, तो दुर्निरीक्ष होगा। और अप्रमेयम स्वरूपम माने जिसको जाना ना जा सके, उसको भी तो जान नहीं सकते जो सूर्य के पास होगा। सूर्य तो छोड़ दीजिए, सूर्य तो बड़ी चीज है। एक छोटा सा उदाहरण है, जो हमारी जो घर में CFL लगी होती है, CFL के ऊपर अगर कोई कुछ लगा हो, धब्बा लगा हो, हल्का सा काला हो, और CFL जला दो तो हम उस धब्बे को नहीं देख सकते। ये तो CFL का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश कितना होगा? सूर्य का प्रकाश छोड़िए, फिर भगवान का विराट रूप है तो उनका प्रकाश कितना होगा? हजारों सूर्यों के समान, हजारों सूर्य एक साथ उदित हो रहा हो, इतना प्रकाश कितना होगा? निरीक्षण करना कितना मुश्किल होगा, उनको जानना कितना मुश्किल होगा। तो जिसको जाना जा सके वो तो प्रमेय, और जिसको ना जाना जा सके वो अप्रमेय। तो ईश्वर के लिए तो पहले ही से है कि वो अप्रमेय है, ईश्वर को तो कोई जान ही नहीं सकता, और जिसको जानना हो तो जान के बताओ। और एक और ध्यान रखिएगा, यही विराट रूप है जिसको अर्जुन देख नहीं पा रहे हैं। दिव्य चक्षु मिलने के बाद भी अर्जुन नहीं देख पा रहे। इसी विराट स्वरूप को बांधने की मूर्खता दुर्योधन ने की थी। इन्हीं विराट रूप वाले भगवान श्री कृष्ण को बांधने की जो मूर्खता है वो दुर्योधन ने की थी। नाम तो सुयोधन है, पर दुर्योधन इसलिए क्योंकि दुर्बुद्धि से युक्त है।
दुर्बुद्धि क्यों? तो दुर्बुद्धि तो इसीलिए मान लीजिए, पहला तो कारण यही है कि वो इतने विशाल स्वरूप को जो देखना मुश्किल हो उसको बांधने का प्रयास किया उसने, ये तो मूर्खता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे जो है ये पूरा कहा है कि हे भगवान, हे विश्वरूप। यहाँ पे विश्वरूप प्रबोधन तो नहीं है, यहाँ पे सीधा है कि हे विष्णु, हे भगवान, त्वाम माने मैं आपको, किरीटिनम मुकुट से युक्त, गदिनम गदा से युक्त, चक्रिणम चक्र से युक्त, पश्यामी माने देख रहा हूँ, फिर आगे सर्वतः सब ओर से, दीप्तमंतम प्रकाशवान, तेजो राशिम आप तेजों के मान तेज के राशि पुंज हैं, दीप्तनल अर्का द्युतिम, दीप्तानल अर्क द्युतिम, दीप्त माने प्रकाशित अग्नि, अनल माने अग्नि, अर्क माने सूर्य, द्युतिम माने चमक, तो प्रज्वलित अग्नि और यानी चमकती हुई अग्नि और सूर्य के सदृश जो ज्योति है, सूर्य के समान जो ज्योति है, ऐसी ज्योति से युक्त आप हैं। सूर्य की जो चमक है उसके जैसे आप हैं, और आपको दुर्निरीक्ष मतलब कठिनता से आपको देख पाना संभव, मतलब कठिनता है, आपको देख पाना कठिन है। और समन्तात माने सब ओर से आप, अप्रमेय पश्यामि आपको अप्रमेय देख रहा हूँ, आपको अप्रमेय देख रहा हूँ। अप्रमेय का अर्थ है जिसको जान पाना कठिन हो। तो ये पूरा हो जाएगा कि किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतम, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयं, दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयं, दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयं, किरीटनं गदिनं चक्रिणं च, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयं, दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयं, दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयं। जी, जय माँ। अब इसके बाद एक और है, अब स्तुति करते हैं। अभी तो विराट स्वरूप हो गया, अब इसकी स्तुति होती है। अब स्तुति क्या होती है? त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्तम सनातनस्तम पुरुषो मतो में, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। अब क्या कहते हैं कि इसीलिए हे भगवान, त्वम माने आप ही, त्वम माने आप ही, वेदितव्यम जानने योग्य, परमम परम, परमम माने परम, अक्षरम अक्षर युक्त, अक्षर माने इसका क्षर ना हो, जिसका नाश ना हो, वो अक्षर, आप ही अक्षर रूप परमात्मा है। माने आप ही जानने योग्य परम अक्षर परब्रह्म परमात्मा। अक्षर का मतलब परब्रह्म हो, जो नष्ट ना हो, वही ब्रह्म है, जो नष्ट नहीं होता। तो आप ही जानने योग्य परम ब्रह्म परमात्मा है। और त्वम अस्य विश्वस्य, आप ही इस, अस्य माने इस, विश्वस्य माने जगत के, परम माने परम, निधान, निधान माने आश्रय हैं। आप ही जानने योग्य हैं, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं, और आप ही इस जगत के परम आधार हैं, आश्रय हैं, माने सारा जगत आप पर ही आश्रय है।
आप ही सारे जगत का आश्रय हैं। त्वम माने आप ही, शाश्वत धर्म गोप्ता, गोप्ता माने आप ही, अनादि, अनादि माने शाश्वत, शाश्वत का अर्थ क्या है? जिसका आदि ना हो, जिसका अंत ना हो, तो वही है शाश्वत। तो शाश्वत धर्म के गोप्ता माने होता है रक्षक, गोपा का अर्थ होता है रक्षक, है ना। तो गोप्ता का अर्थ यहाँ पे है रक्षक। तो आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। और त्वम माने आप ही, अव्यय माने अविनाशी हैं। अव्यय, व्यय माने विनाश होना, अव्यय माने जिसका विनाश ना हो। तो आप ही अविनाशी हैं। व्यय का मतलब खर्च हो जाना, नाश हो जाना, नष्ट हो जाना। और अव्यय माने जिसका नाश ना हो, जिसका खर्च ना हो। तो आप ही अव्यय यानी अविनाशी सनातन पुरुष हैं। मे मतम, ऐसा मेरा मत है। ये पूरा अर्जुन कहते हैं कि इसीलिए हे भगवान, जब आपका पूरा स्वरूप देख लिया कि आपको जान पाना बहुत कठिन है, आपका विराट रूप है, आपका आदि भी नहीं है, आपका अंत भी नहीं है, आपका मध्य भी नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसीलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परब्रह्म हैं। यानी आप ही सबको जान सकते हैं, आप ही जानने योग्य है ना। और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, माने सारा जगत आप पर ही आश्रित है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आप ऐसे पुरुष हैं जो शाश्वत हैं, सनातन हैं, अविनाशी हैं। ऐसा मेरा मत है। इति मे मतम, ऐसा मेरा मत है। मे माने मेरा, मतम माने मत है, ऐसा मेरा मत है। तो ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमक्षरम, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनस्त्वं, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन त्वं पुरुषो मतो मे, सनातन त्वं पुरुषो मतो मे। जय माँ। अब इस कक्षा को हम आज यहीं पर विराम देते हैं। आगे अगली कक्षा में हम 19वें श्लोक का अभ्यास करेंगे। तो शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।